जो प्रहलाद जी के साथ हुआ, विष अमृत बन गया जो मीरा जी के साथ में हुआ। भगवान ने तो बताए कि भगवान में बहुत उन्हें सिर्फ कृपा करके देखना, तुम भगवान के रूप को धारण करो और अंदर जाओ। हनुमान जी अंदर जाते हैं, एक एक मंदिर को उन्होंने देखा, प्रतिकर शोधा, और देखे जहां था अगणित जोधा, एक से एक जोधा बैठे हुए, सब एक से एक, कम कौन। लेकिन एक जगह दिखा उनको कि नहीं, ये बड़ा अलग है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाई, तुलसी के पेड़ लगे हुए दिखे कि नहीं, ये कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। मन महु तरक करे कपिलागा, कि भाई ये तो लंका राक्षसों की एक नगरी है, यहाँ सज्जन कौन रहता है। जाते हैं, दूर से पहले विभीषण जी सोते रहते हैं, पहले बैठे बैठे चुपचाप छोटे रूप में देखते रहते हैं। सज्जन की पहचान है कि सुबह उठते ही राम राम ते ही सुमिरन की ना। विभीषण जी ने उठते ही पहले भगवान को याद किया, राम 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 राम, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बोले अरे लंका में ऐसा, बोले अब मैं इससे यही सन हट करियों पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यदि ये साधु है तो कोई भी कार्य की हानि नहीं होगी। लेकिन अभी भी मुंह से तो राम राम कई लोग बोलते हैं, लेकिन बोले यदि निश्चर हुआ तो। बोले ठीक है, अब ये राक्षसों की नगरी में राक्षस किसे पकड़ेंगे। तो वो उस समय यज्ञ वज्ञ जो है नहीं होने एक देते थे। विप्र रूप बनाया और धरी वचन सुनाए। अब यहां से हनुमान जी ने वचन सुनाया, इन्होंने भी कहा राम 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 राम। हनुमान जी सोचे कि ये ब्राह्मण का रूप है, वो आएगा, यदि निश्चर होगा खाने के लिए दौड़ेगा तो भी मैं भागूंगा। जब इन्होंने कहा राम 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 राम, तो सुनत विभीषण उठता है आए, और सबसे पहले क्या करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। अरे यहां आप कैसे आ गए, अच्छे तो हो, अपनी बात कहिए, आप कैसे आ गए। विप्र कहो निज कथा बुझाई, लेकिन आप यहां आ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम राम, कि आप राम जी हो। तो जब हनुमान जी ने मना किया कि नहीं नहीं मैं राम नहीं हूं, कि तुम हरिदासन में हो कोई, या तुम राम जी के कोई दास हो। मोरे हृदय प्रीति अति होई, बड़ी प्रीति सी एक लग रही है। तब जब पूछा, तब हनुमान जी ने पहले तो राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर बताया अपना नाम। रामायण में कहते हैं कि दो ही ऐसे पात्र हैं जिनको हनुमान जी ने अपना नाम बताया, एक विभीषण जी और एक संभवतः सर्वभंग ऋषि हैं। यहां तक कि राम जी से भी जब मिले पूछते रहे, हनुमान जी ने अपना नाम नहीं बताया। वो अपना परिचय सिर्फ रामदूत के एक रूप में देते हैं कि मैं राम का दूत हूं। लेकिन जब विभीषण जी से मिले, बोले तुम तो यहां पर पड़े हो, इस धरती पर भगवान ने अवतार लिया है। तो बोले अच्छा, तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल ना था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तामस तन, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, कछु साधन नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या, विभीषण ने स्वीकार किया कि प्रीति न पद सरोज मन माही, कि भगवान के चरणों से मेरी प्रीति ही नहीं है। हम सबकी भी वही हाल है कि भगवान के चरणों से कोई प्रीति नहीं है, हमें कोई भगवान के चरणों की याद नहीं आती। थोड़ा गए मंदिर में प्रणाम किए, बाहर आए, चलो अब आज का दिन अच्छा बीतेगा। प्रीति कहां हुई।
विभीषण जी ने इस बात को स्वीकार किया, क्या मुझे भी मिलेंगे? तब हनुमान जी ने कहा कि भाई जब मुझे मिल सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? अस मैं अधम सखा सुनो, मुझ जैसा अधम, मेरी जाति तो ऐसी है कि वानर जाति अत्यंत क्रोधी। हम लोग को जैसे ही बंदर आते हो तो देख खर, अति लोभी, जितनी चीजें हाथ में पकड़ाते जाओ तो यहाँ वहां पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, यहाँ दबाएगा, देते जाओ बस उसको। अति कामी और अति विषयी, कि यदि उसका बच्चा भी मर गया बंदरी का तो वो छोड़ती नहीं है, लटका कर ही घूमती है। तो जब इतने सारे अवगुण हमारे अंदर हैं तो असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, मुझ पर भी कृपा की नहीं कृपा। और हनुमान जी के जो है नेत्रों से उस कृपा को याद कर अश्रु गिरने लगते हैं, भरे विलोचन नीर। अब हनुमान जी को थोड़ा जल्दबाजी एक होती है, तो कहते हैं कि भाई मैं माता सीता को देखना चाहता हूं। तो जुगति विभीषण सकल सुनाई कि तुम ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। वहां पर बैठी माता सीता, हनुमान जी वैसे ही जाते हैं, वहां जाकर बैठ जाते हैं और सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। हम सब भी माता भक्ति को प्रणाम करें कि हे माँ, हम सबका प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। भक्ति के पास पहुंच गए हैं हनुमान जी। अब वहां पर रावण आता है। आइए यह संवाद आगे देखते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, अंगनारी मौकी है बनावा। बहुविध खल सीतई समझावा, काम दान भय वेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी तब रानी। तब अनुचरी करो मन मोरा, एक बार मोरा। रण धरि ओट कह दिवे देहि, तुम्हारे अवधपति परम सनेहि। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कवहु किनर नेत्र एक कासा। असमन समुझ कह भी जानकी, फल तुझ नहीं रघुवीर बाण की। सट सुने हरिया नहीं मोही, अधमन लाज लाज नहीं तोही। आप ही सुन खगोत सम, रामई भानु समान। बोला सियान लखन सिया राम चांद पंकज हरिओ। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी, अपनी नारियों को जो है लेकर किए बहुत बनावा। बहुत प्रकार से सज धज कर आया, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया कि एक बार बिलोक मम उरा, मेरी ओर देखो। लेकिन बहुत कहने पर भी सीता जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। साम दाम भेद दिखावा। रावण ने यहां तक कह दिया कि ये जो मंदोदरी आदि सब रानियां हैं, तब अनुचरी तुम्हारी दासी बन जाएंगी, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो। माता ने वहां से एक तिनका उठाया, उसकी ओट ली और कहा कि सुनो सुन दसमुख, खद्दोत प्रकाशा, कभी जुगनू के प्रकाश में क्या कभी कमल खिलता है? मेरे प्रभु